अमृतपाल सिंह जैसे लोगों ने पंजाब की आज जो हालत करके रख दी है, उसे देखकर भारत की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद भगत सिंह की आत्मा बहुत रो रही होगी। आज उनकी आत्मा बहुत दुखी होगी। आज 22 मार्च है और यह वही दिन है जब ब्रिटिश हुकूमत क्रांतिकारी भगत सिंह को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी देने की तैयारी कर रही थी। और इसी दिन अपनी शहादत से कुछ घंटे पहले सरदार भगत सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में सरदार भगत सिंह ने लिखा था, अगर मैं फांसी से बच गया तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की उम्मीद करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद के बूते की बात नहीं रहेगी। भगत सिंह ने यह चिट्ठी 22 मार्च 1931 को लिखी थी, आज ही के दिन लिखी थी। और इसके ठीक एक दिन बाद यानी कल 23 मार्च को उन्होंने आजाद भारत के अपने सपने के लिए अपनी शहादत दे दी थी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। कोई भी व्यक्ति जो सबसे बड़ी कुर्बानी दे सकता है वो होती है उसकी जान की कुर्बानी, और वो शहीद भगत सिंह ने हमारे देश के लिए दी, पंजाब के लिए दी। लेकिन सोचिए, आज जब इसी आजाद भारत को तोड़ने का इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जब अमृतपाल सिंह जैसे अपराधी और फ्रॉड भगत सिंह की उस भूमि को तोड़ने की बात करते हैं, उसे खालिस्तान के नाम पर अलग देश बनाने की बात करते हैं, तो भगत सिंह की आत्मा को कितना दुख पहुंचता होगा। अगर भगत सिंह ऊपर से आज अपने देश को देख रहे होंगे तो आज क्या सोचते होंगे, आज पंजाब की स्थिति को देखते होंगे तो आज क्या सोचते होंगे। भगत सिंह ने भारत को आजाद कराने के लिए विदेशी ताकतों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था और सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देती थी। लेकिन अमृतपाल सिंह आज उसी देश को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों का समर्थन ले रहा है, पैसा ले रहा है और पूरी गंदगी फैला रहा है। भगत सिंह देश में क्रांति लाना चाहते थे और इस क्रांति को लाने के लिए वो ब्रिटिश हुकूमत से कभी भागे नहीं, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को खुलेआम बहादुरी के साथ चुनौती दी और कहा कि अंग्रेज उन्हें तो मार देंगे लेकिन उनके विचार भारत की आजादी की नींव रखेंगे। इसलिए ना तो उन्होंने अमृतपाल सिंह की तरह कभी भागने की कोशिश की, ना ही अपने आप को बचाने की कोशिश की। अपनी गिरफ्तारी खुद दे दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। लेकिन आज इस कलयुग में दुर्भाग्य है पंजाब का कि अमृतपाल सिंह जैसा आदमी जो खुद को एक क्रांतिकारी बताता है, वो असल में एक भगोड़ा है, एक कायर है, अपराधी है और एक अश्लील व्यक्ति है। और आज ऐसे लोगों ने पंजाब का ठेका ले रखा है और वो व्यक्ति कहता है, क्या कहता है देखिए, वो कहता है कि वो कट्टर सिख है। भगत सिंह ने अपनी शहादत से एक दिन पहले कहा था उनकी फांसी भारत के युवाओं को भगत सिंह बनने के लिए प्रेरित करेगी और भारत के युवा उनका अनुसरण करेंगे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में अमृतपाल सिंह जैसे ठग और अपराधी रातों रात लोकप्रिय हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो जाते हैं, न्यूज चैनल्स पर लोकप्रिय हो जाते हैं, रातों रात उनकी हजारों लाखों की फॉलोइंग हो जाती है। बहुत सारे युवा ऐसे लोगों को अपना हीरो मानने लगते हैं और इसीलिए हमने आज कहा कि यह सब देखकर आज भगत सिंह की आत्मा बहुत दुखी होगी। आज पंजाब के नेता और अलगाववादी दोनों ही सरदार भगत सिंह की तस्वीरों के साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं और उनके नाम का पूरा दुरुपयोग करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भगवंत मान जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ भगत सिंह के गांव में जाकर ही ली थी। और आज पंजाब सरकार के सभी दफ्तरों में और आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में भी भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है। असल में हमारे देश में पिछले 75 वर्षों तक कभी भी राजनीति में भगत सिंह को याद नहीं किया गया। अगर आप हमारा जो आजादी का संघर्ष था, फ्रीडम मूवमेंट जो था, अगर उसका एक पोस्टर आप बनाएंगे तो उस पोस्टर में सबसे बड़ा चेहरा होगा महात्मा गांधी का। आप कह सकते हैं कि वो हमारी आजादी के पोस्टर बॉय थे। अगर उसका पोस्टर बनाया जाए तो सबसे बड़ा चेहरा महात्मा गांधी का होगा, उसके बाद शायद जवाहरलाल नेहरू का नंबर आएगा।
लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने कुर्बानी तो बहुत दी, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जैसे सरदार भगत सिंह, जैसे चंद्रशेखर आजाद, जैसे सुभाष चंद्र बोस। ये वो लोग थे जिनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई और उस पोस्टर में या तो इन्हें जगह ही नहीं मिली, और जगह मिली भी तो बहुत कम जगह मिली। और हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को राजनीतिक टूल के तौर पर कई दशकों तक इस्तेमाल किया। लगभग 65-70 वर्षों तक महात्मा गांधी के नाम पर ही राजनीति होती रही और किसी का नंबर ही नहीं आया। इसके बाद जब हमारे देश में जातिगत राजनीति हावी हुई आजादी के बाद, तो दलितों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये दो धाराएं हो गई। एक धारा एक खास नेताओं की जो सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो पीछे लगाते थे अपने कमरों में, बड़े बड़े दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में। दूसरे लोग थे जो डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाते थे और फिर उस फोटो पर राजनीति करते थे, क्योंकि उन्हें दलितों के वोट चाहिए थे। लेकिन आज जब भारत के युवाओं में भगत सिंह धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे, अब से कुछ वर्ष पहले हमारे देश के कुछ नेताओं को लगा कि हमारे देश के युवाओं के बीच सरदार भगत सिंह लोकप्रिय हो रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि उनकी कहानी ऐसी है जो किसी भी युवा को प्रेरित कर सकती है। तो फिर सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह के नाम पर राजनीति करनी शुरू की। सबसे पहले भगत सिंह के इस पोटेंशियल को आम आदमी पार्टी ने समझा, क्योंकि उन्होंने तब पहले ही जान लिया था कि उन्हें पंजाब में एक दिन आगे चलकर सरकार बनानी है, और पंजाब का युवा भगत सिंह से बहुत आकर्षित था, भगत सिंह का बड़ा सम्मान करता था। इसलिए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह की फोटो पीछे लगानी शुरू की, और आखिरकार इतने वर्षों तक ये फोटो लगाने के बाद उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बना ली, क्योंकि उन्हें पता था कि भगत सिंह की कुर्बानी और उनकी कहानी प्रेरणादायक है और इसका राजनीतिकरण करके आम आदमी पार्टी युवाओं के वोट ले सकती है। तो आज भगत सिंह की आत्मा बहुत दुखती होगी जब वो अपने राज्य की इतनी बुरी स्थिति देखते होंगे, और वो ये भी देखते होंगे कि कैसे नेता उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, और जो अलगाववादी हैं वो भी क्रांतिकारी बनने के नाम पर भगत सिंह को फॉलो कर रहे हैं और पंजाब के युवाओं को कैसे बहका रहे हैं।